अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लेके उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काये को न माए ये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भई करे जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारी चर्चा बालबोध पाठमाला के आधार से णमोकार मंत्र पर पूर्व में हो चुकी है और 4 मंगल पर अभी चल रही है। कल हमने बाकी सभी लोग बेटा अपना माइक ऑफ करके बैठेंगे। जब किसी से प्रश्न पूछे कि अपना माइक ऑन करें। पिछले क्लास में हमने 4 मंगल का पाठ प्रारंभ किया था और मंगल पाठ का अर्थ देखा था। मैं मंगल पाठ पढ़ रहा हूं, केवल आप सुनना ध्यान से। मैं थोड़ा सा गद्य में और तीव्रता से पढ़ूंगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये हमारा मंगल पाठ था जिसकी चर्चा अभी हमने पिछली क्लास में की थी, जिसमें 4 मंगल कहे हैं, 4 ही उत्तम कहे हैं और लोक में 4 ही शरण कहे। किसी का साहित्य बेटा माइक ऑफ करो अपना। हाँ तो ये 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण कहे हैं। मेरा प्रश्न है राजेश तुमसे, 4 कौन कौन मंगल है? अरिहंत भगवान मंगल है, हाँ, सिद्ध भगवान मंगल है, और आचार्य भगवान मंगल है, और साधु उपाध्याय भगवान। अरे भगवान क्या कर रहे हो भैया, बोलो अमन। साहु मंगल है, अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, और साहु भगवान मंगल है, और लोक और केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्मी मंगल है। चलो तुम्हारा नंबर तो गया। बोलो अमन। सबसे पहले अरहंत भगवान मंगल है, उसके बाद सिद्ध भगवान मंगल है, और साधु जी मंगल है, और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म मंगल है। अच्छा, ये राजेश अर्थ कर रहा था आचार्य मंगल है और उपाध्याय मंगल है, तो आचार्य उपाध्याय मंगल है क्या नहीं? हर्ष हर्ष आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी मंगल है क्या नहीं है? बेटा आवाज नहीं आ रही। उसी में आ जाते आचार्य साध्य लोक में कहा गया धर्म मंगल, उसी में आते। आवाज नहीं आई, बोलो सजल। सजल हेलो, हाँ बताओ। आचार्य भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल। क्या? मैं पूछ रहा हूँ, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवान। पढ़ा नहीं तुम लोगों ने जो पाठ दिया था बेटा? ऐसे नहीं। चलिए मंगल पाठ मैं फिर से आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ, आप देखना अच्छे से। एक मिनट।
Welcome to Step Music World. बाकी अपना Focus mode. इसकी चलिए इसी मोबाइल से करता हूँ मैं शेयर। चलिए ये मंगल पाठ आपके स्क्रीन पर फिर से है, दिख रहा है सभी को? फिर से मैं एक बार अर्थ कर रहा हूं। चत्तारि मंगलम, 4 मंगल हैं। कौन कौन? अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली परिणतो धम्मो मंगलम। ये 4 मंगल है। अरिहंता, अरिहंत परमेष्ठी मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध परमेष्ठी मंगल है। साहू मंगलम, साधु परमेष्ठी मंगल है। केवली परिणतो, केवली भगवान के द्वारा कहा गया अथवा बताया गया धम्मो, धर्म, मंगलम, मंगल है। कौन कौन से मंगल हुए? ये 4 मंगल हुए। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म, ये 4 मंगल है। इसी प्रकार 4 उत्तम है, वही 4 उत्तम है, जो मंगल है वही 4 उत्तम है और वही 4 शरण है। देखो नीचे, चत्तारि लोकोत्तमा, 4 लोक में उत्तम है। कितने उत्तम है लोक में? ये 4 हैं। कौन कौन? अरिहंता लोकोत्तमा, अरिहंत परमेष्ठी उत्तम है। सिद्धा लोकोत्तमा, सिद्ध परमेष्ठी लोक में उत्तम है। साहू लोकोत्तमा, साधु परमेष्ठी लोक में उत्तम है। केवली परिणतो, केवली तो भगवान के द्वारा कहा गया बताया गया धम्मो, धर्म, लोकोत्तमो, लोक में उत्तम है। ये दोनों ख्याल में आए? 4 मंगल 4 उत्तम। अब नीचे 4 शरण बता रहे हैं। चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, 4 की शरण में पव्वज्जामि जाता हूं। मैं कितनी शरण में जाता हूं? कि मैं 4 की शरण में जाता हूं। स्क्रीन हट गई, फिर से ला रहा हूं स्क्रीन आपकी। हाँ, चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, मैं 4 की शरण में जाता हूं। किन 4 की शरण में जाता हूं? अरिहंते शरणम पव्वज्जामि, अरिहंत परमेष्ठी की शरण में जाता हूं। सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध परमेष्ठी की शरण में जाता हूं। साहू शरणम पव्वज्जामि, साधु परमेष्ठी की शरण में जाता हूं। केवली परिणतम, केवली भगवान के द्वारा बताए गए धम्मम, धर्म की शरणम, शरण में पव्वज्जामि जाता हूं। तो 4 मंगल थे, 4 उत्तम थे और उन्हीं 4 की शरण में मैं जाता हूं, तो वह 4 ही शरण है। इसका अर्थ आ रहा है नीचे, पढ़ो इसको, पढ़ो राजेश। लोक में 4 मंगल हैं। अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। हाँ, आगे पढ़ो सजल। 1 मिनट, इसको पढ़ो सेकंड पैराग्राफ को। लोक में 4 उत्तम हैं। लोक में 4 उत्तम है। अरिहंत
भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, उत्तम है तथा केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वितराग धर्म उत्तम है। हाँ, एक पैराग्राफ छोड़ के आगे साहित्य पढ़ो। मैं चारों की शरण में जाता हूँ, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधुओं, आचार्य, उपाध्याय और साधु की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान द्वारा बताए गए वितराग धर्म की शरण में जाता हूँ। चलिए, ये चर्चा हमारी हो चुकी थी। हो चुकी क्या नहीं हुई? लो भाइयों, हो चुकी ना? चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण। इसके साथ मैंने एक बात और आपके साथ कही थी कि यहाँ साधु परमेष्ठी को शरण लिखा है। किसको लिखा है? साधु परमेष्ठी को शरण लिखा ना। तो आचार्य और उपाध्याय शरण है क्या नहीं है? बहुत विस्तार से चर्चा की थी मैंने पिछली क्लास में आपके साथ कि हमने नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी पढ़े, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये पंच परमेष्ठी पढ़े थे। तो पंच में अरिहंत आ गए मंगल, सिद्ध मंगल आ गए, और ये 5वें नंबर के साधु परमेष्ठी मंगल आ गए। तो ये आचार्य और उपाध्याय कहाँ गए? ऐसे ही उत्तम में अरिहंत आ गए, सिद्ध आ गए, साधु आ गए। शरण में अरिहंत की शरण में जाता हूं, सिद्ध की शरण में जाता हूं और साधु की शरण में जाता हूं। आचार्य और उपाध्याय की शरण में नहीं जाना। आचार्य और उपाध्याय मंगल नहीं है, आचार्य और उपाध्याय उत्तम नहीं है। अरे हैं, लेकिन आचार्य और उपाध्याय भी क्या हैं कि साधु हैं। तो जहां साधु मंगल, साधु उत्तम और साधु शरण कहा, वहां आचार्य मंगल, उपाध्याय मंगल, आचार्य उपाध्याय उत्तम भी हैं और आचार्य उपाध्याय क्या हैं कि शरण भी हैं। ये अपने आप उसमें गर्भित हो गया। लेकिन जब आप अर्थ करेंगे राजेश, जो तुम अर्थ कर रहे थे वो अर्थ गलत कर रहे थे। जब हम अर्थ करेंगे तो साहु शरणम पव्वजामि, तो वहां ये नहीं कहेंगे कि आचार्य की शरण में जाता हूं। वहां तो अर्थ क्या करोगे कि मैं साधु परमेष्ठी की शरण में जाता हूं। तो अर्थ जहां करोगे तो जैसा पद्य लिखा है उस पद्य का अर्थ करोगे। और उस पद्य का भाव क्या है कि साधु कहा तो आचार्य भी साधु हैं, उपाध्याय भी साधु हैं, और साधु तो साधु हैं ही। क्यों है आचार्य उपाध्याय साधु? क्योंकि जो साधुओं के कार्य है ना, तो आचार्य उपाध्यायों के वो भी कार्य हैं और प्रमुख कार्य तो वो ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी क्लास है, ये पूरा बैच लगभग बैठा है, एक आध कोई विद्यार्थी, कौन? हाँ, एक विद्यार्थी। अरे अपना रोल नंबर क्यों नहीं डाले शुभम जी? जी भाई साहब। अपना ये नंबर क्यों नहीं डालते हैं नाम के साथ में? ऐसे में समझ में नहीं आता हाँ कि कौन सी क्लास के मतलब है। जी भाई साहब, आपकी केवल एक विद्यार्थी का रोल नंबर व्यवस्थित डला है, एक के अलावा कोई नहीं डाले हुए हैं। आपके इस पर एक रीनेम का ऑप्शन आता है। तो जो हमने आपको कोड दे के रखे हैं आपके ग्रुप पर, सबसे पहले दिए थे, पहला मैसेज वही था ग्रुप पर। तो उसको आप अपने नाम के आगे रीनेम करके उसको लिख लें, जिससे भाई साहब वगैरह उसको देख सकें। तो अभी सब लोग को पता हो तो अपना लिख ले, नहीं तो कल से इस बात का ध्यान रखें। कल से कर दो, पर कल से सबको अनिवार्य रहेगा, वो अपने नाम के आगे वो नंबर डालेंगे, जी भाई है ना? अभी आप क्लास चलने दीजिए। हाँ, तो अभी कहाँ तक पहुंचे थे अपन? हाँ, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, आपकी क्लास है तो क्लास में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी पूरे अपन पढ़ते हैं, तो सभी स्टूडेंट हैं क्या नहीं है? अभी सभी स्टूडेंट है। और मैंने अभी को क्लास का मॉनिटर बना दिया। अभी को क्या बना दिया? क्लास का मॉनिटर। और सजल को कहा आज मैं क्लास लेने नहीं आऊंगा, तो आज पूरी क्लास को तुम पढ़ाओगे। और अमन को कहा कि इन विद्यार्थियों का एक सब्जेक्ट तुमको तैयार कराना है। ठीक है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी जो है, तो अभी मॉनिटर है क्या नहीं, सॉरी अभी स्टूडेंट है क्या नहीं?
सजल जो अभी पढ़ा रहा है मेरी क्लास, तो वो स्टूडेंट है क्या? नहीं। और अभी को जो मैंने एक जिम्मेदारी दी थी कि किसी विद्यार्थी को कुछ ना बने, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सब विद्यार्थियों को पढ़ाओगे। किसको जिम्मेदारी दी थी मैंने? ये इसको, अमन को। तो अमन स्टूडेंट है क्या? नहीं। बताओ संदेश। है संदेश सर, है भैया जी। है ना? तो अभी भी स्टूडेंट हाँ है, भैया जी। स्टूडेंट है, अमन भी स्टूडेंट है। लेकिन इनमें विशेषता क्या है कि ये मॉनिटर है, स्टूडेंट रहते हुए मॉनिटर है। ऐसे ही सजल क्या है? एज अ टीचर है। अमन क्या है? एज अ सबको तैयारी कराने के लिए आपका सहयोगी टीचर है ना? ऐसे पूरे मुनि संघ में जिनको संघ के नायक की जिम्मेदारी दी है, संघ के संचालन की जिम्मेदारी दी है, तो वो क्या है कि वो आचार्य हैं। और जिसको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है वो उपाध्याय हैं। लेकिन आचार्य रहते हुए वो साधु की साधना कर रहे हैं, उपाध्याय रहते हुए वह भी साधु की साधना कर रहे हैं। और साधुओं के ऊपर विशेष रूप से कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आ रहा है? साधुओं के ऊपर विशेष रूप से कोई अलग से जिम्मेदारी नहीं दी। तो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, लेकिन सभी साधु आचार्य और उपाध्याय नहीं है। तो जब हम साधु मंगलम कहते हैं, साधु उत्तमम कहते हैं और साधु शरणम पपज्जामि कहते हैं, तो वहां आचार्य उपाध्याय और साधु हम तीनों की शरण में जाते हैं। तीनों को मंगल कहते हैं और तीनों को ही उत्तम समझना। लेकिन जब अर्थ करेंगे तो सभी इस बात का ध्यान रखना, वहां पर जो पद लिखा है उसका ही आप अर्थ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे कहा था, एक चौथा पद था, केवली प्रणतम धम्मम मंगलम, सॉरी, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। तो केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म मंगल है, वह धर्म ही उत्तम है और वह धर्म ही क्या है कि शरण है। ये लिखा था। तो कौन सा धर्म, कौन सा धर्म बताया उन्होंने? वीतरागी धर्म। कौन सा धर्म बताया? वीतरागी धर्म। क्या कोई ऐसा धर्म बताया कि भैया जो क्षत्रिय कुल में पैदा होंगे वो धर्म बताया, जो शूद्र कुल में पैदा होंगे वो धर्म बताया, जो वैश्य कुल में पैदा होंगे वो धर्म बताया, ब्राह्मण कुल में पैदा होंगे वो धर्म बताया? नहीं। कौन सा धर्म? कि वीतरागी धर्म। कौन सा धर्म? वीतरागी धर्म, जो धर्म वीतरागता का पोषक है। तो केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म क्या है कि मंगल है। केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म ही उत्तम है और केवली भगवान के द्वारा बताए गए वीतरागी धर्म की ही मैं शरण में जाता हूं, उसकी ही मैं शरण ग्रहण करता हूं। इतना सबको समझ में आया? अब आगे चलें। आज चर्चा जो करनी थी वो अब प्रारंभ कर रहा हूं। मंगल कौन, उत्तम कौन और शरण कौन? सॉरी, मंगल किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं और शरण किसे कहते हैं? तो पहले मंगल समझना सब लोग, बहुत अच्छे से समझना। मंगल शब्द के दो अर्थ हैं। मंगल शब्द के कितने अर्थ हैं? दो। यदि आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो लिखो, यदि आप पेन कॉपी लेकर बैठे हो तो लिखना सब लोग। देखो पहले इसको हम तोड़ते हैं शब्द को, तो तोड़े। मम प्लस गल, क्या? मम प्लस गल इजकल टू मंगल। एक हमने ये तोड़ा। दूसरा तोड़े, दूसरा तोड़े, मंग प्लस ला। दो प्रकार से तोड़ा मैंने इसको। एक मम प्लस गल इजकल टू मंगल, दूसरा मंग प्लस ला इजकल टू मंगल। दो प्रकार से तोड़ा है और दोनों प्रकार से अलग अलग अर्थ हैं। इसकी संस्कृत में व्युत्पत्ति होती है मंगम, सॉरी, मम गाल यति इति मंगलम। क्या? लिख लो, मम गाल यति इति मंगलम। मम मतलब होता है पाप और गाल यति मतलब
गलाए, जो पाप को गलाए उसे मंगल कहते हैं। बच्चों किसे कहते हैं मंगल? जो पाप को गलाए उसे मंगल कहते हैं। दूसरा, फिर से बोलूं? फिर से बोलूं? लिख लिया हो तो चले आगे। एक बार और बोल दीजिए वो वाला, मंगालिया थी मंगलम। इति मंगलम, जो पाप को गलावे उसे मंगल कहते हैं। दूसरा, मंगम लाति इति मंगलम। मंगम मतलब सुखम, सुख, लाति लाए, जो सुख को लाए उसे मंगल कहते हैं। पहला अर्थ क्या हुआ था? जो पाप को गलावे उसे मंगल कहते हैं। दूसरा अर्थ क्या हुआ? जो सुख को लावे उसे मंगल कहते हैं। पूरी परिभाषा क्या बनेगी? कि जो पाप को गलावे तथा सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। पूरी परिभाषा फिर से बोल रहा हूं मैं, जो पाप को गलावे तथा सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर परिभाषा ला रहा हूं, उसको पढ़ना ध्यान से। देखिए परिभाषा, साहित्य पढ़ो पर परिभाषा लिखी है जो साहित्य अमन तुम पढ़ो। आवाज कट रही। हाँ, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। आगे, अर्यंतादिक स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। चलिए आगे एक पैराग्राफ छोड़ के पढ़ो। तुम्हारा क्या नाम है? सजल। लोग में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लोग में ये चारों सबसे महान है, अंततः उत्तम है। हाँ, अभी सिंहपुर एक पैराग्राफ छोड़कर पढ़ो। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख भाव भ्रमण मिट जाता है। अरे शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्टि द्वारा बताए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण से तात्पर्य है। ये था वहां पर। हाँ जी, तो अभी हमने क्या पढ़ा? जो पाप को गलावे तथा सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। और अरिहंतादिक परम मंगलमय हैं, उनके स्वरूप को ध्याकर क्या होता है? परम मंगल होता है। ये अभी हम सबने पढ़ा, यही पढ़ा ना? तो मंगल किसे कहते हैं? जो पाप को गलावे। तो ये जो पांचों परमेष्टि हैं, अरिहंत, सिद्ध और साधु, ये तीन में पंच परमेष्टि आ गए। और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म, ये क्या है? मंगल है। मंगल है मतलब पाप को गलाने वाला है और सच्चा सुख उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या है? मंगल है। मैंने पहले दिन आपके साथ जब क्लास प्रारंभ की थी तो जब ऋणमोकार मंत्र की चर्चा चल रही थी तब एक बात कही थी कि क्या पंच परमेष्टि भगवान हमारे दुख का अभाव कर सकते हैं? ऐसे ही क्या ये चारों हमारे दुखों का अभाव कर सकते हैं? हमारे सब पापों का अभाव कर सकते हैं और सब पापों का अभाव करके हमको परम सुख दे सकते हैं?
नहीं दे सकते। फिर कैसे मंगल है? पाप को गला नहीं रहे, सुख दे नहीं रहे, फिर क्यों मंगल है? और लिखा भी है आपने तो यहाँ परिभाषा में कि ये पांचों परमेष्ठी कैसे हैं कि मंगल हैं। और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म क्या है? ये भी मंगल है। और ना पाप को गला रहे हैं और ना सच्चा सुख उत्पन्न कर रहे हैं, फिर कैसे मंगल है? वो ऐसे मंगल हैं कि उनका स्वरूप मंगलमय है। कैसा मंगलमय है? कि उनके पापों का अभाव हो गया और उनके सच्चा सुख प्रकट हो गया। क्या कह रहा हूं मैं? फिर से सुनना। वो कैसे हैं कि वो स्वयं मंगलमय है। कैसे मंगलमय है? कि उनके पापों का अभाव हो गया और उनके सच्चा सुख उत्पन्न हो गया, तो वह मंगलमय हैं। और उनके स्वरूप को ध्याकर परम मंगल होता है। कैसा परम मंगल होता है? या उनके स्वरूप को ध्याकर उनके जैसा बनने की भावना भाती है और उनके बतलाए मार्ग पर चलकर हम भी मंगलमय हो जाते हैं। मंगलमय हो जाते हैं मतलब हम भी परम सुखी हो जाते हैं सब पापों का अभाव करके। इसका मतलब है कि पंच परमेष्ठी भगवान हमारे लिए मंगलमय है। दो बातें कही मैंने, एक तो पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप मंगलमय है और हमारे लिए कब मंगलमय है? कि जब हम उन पांचों परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप ध्याकर उनके बतलाए मार्ग पर चलकर स्वयं उन जैसा हो जाते हैं, तो वह हमारे लिए क्या है? कि मंगल है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? और फिर कहा कि ये चार ही उत्तम हैं। उत्तम मतलब महान, उत्तम मतलब महान। तो ये जो है ना, ये सबसे महान है, इनसे महान कोई नहीं है दुनिया में। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पूज्यत्व का कारण कहा, तो वहां पर दो बातें लिखी हैं। क्या दो बातें लिखी हैं? कि जीव पूजनीय और निंदनीय किससे होता है। बहुत अच्छे से सुनना सब लोग। बच्चों मैं आपसे लिखने का बोलूं या ना बोलूं तो भी आप लिख लेना। कोई भी बात आपको अच्छी लगती है, आपको पता नहीं है, आप अपने आप नोट डाउन करना उसको। क्यों? क्योंकि आप सभी भी सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, साथ में आपको इन विषयों को भविष्य में किसी को पढ़ाना भी है। समझ में आ रहा है? कोई पेपर की दृष्टि से अकेला नहीं, पूरा विषय आपको क्लियर होना चाहिए। क्या लिखा है वहां पर पूज्यत्व के कारण में? कि पूजनीय कौन होता है, निंदनीय कौन होता है? वहां लिखा जीव रागादि विकार और ज्ञान की हीनता से निंदनीय होता है। किससे निंदनीय होता है? रागादिक विकार और ज्ञान की हीनता से क्या होता है? निंदनीय होता है। और रागादिक के अभाव और ज्ञान की अधिकता से जीव प्रशंसनीय और पूजनीय होता है। फिर से बोलूं, पूजनीय किससे होता है? कि रागादिक विकार उसके अभाव में और ज्ञान की अधिकता से यह जीव पूजनीय होता है। और बेटा संदेश तुम हिलोगे डुलोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। एक जगह पर क्लास का टाइम हो तो पहले से स्थिर बैठना चाहिए, कॉपी पेन लेके। जहां नेटवर्क आते हैं पहले से ही अपने उस स्थान का चयन करके रखो। ठीक है, ध्यान रखना कल से। तो मैं जो बात कह रहा था फिर से बोलूं। देखो निंदा योग्य कौन है? कि निंदा योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, निंदा योग्य कोई पुरुष व्यक्ति विशेष नहीं है। निंदा योग्य क्या है? कि निंदा योग्य विकार है। विकार क्या है? कि मोह राग द्वेष विकार है। तो विकार से एक जीव क्या होता है? कि निंदनीय। वही लिखा है टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में, पूज्यत्व के कारण के प्रकरण में। क्या लिखा है? कि यह जीव किससे? मोह राग द्वेष रागादि की अधिकता और ज्ञान की हीनता से क्या होता है? निंदनीय होता है। और पूजनीय किससे होता है? रागादि की हीनता और ज्ञान की अधिकता से यह जीव पूजनीय होता है। तो ये जो पांचों परमेष्ठी हैं और उनके द्वारा बतलाया गया वीतरागी धर्म है, क्यों यह लोक में सबसे उत्तम है, क्यों ये लोक में सबसे पूजनीय है? क्योंकि पंच परमेष्ठी भगवंतों के अरिहंत परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी के कोई विकार नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो सर्व विकार का अभाव हो चुका और केवल ज्ञान को वो सहित हैं।
अरिहंत परमेष्ठी के भी मोह राग तो इस विकार का अभाव हो चुका है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। तो अरिहंत और सिद्ध के तो पूर्ण विकार का अभाव है और ज्ञान की पूर्ण अधिकता है। किसके? अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी के। ठीक है। आचार्य, उपाध्याय, साधु जो तीनों में गर्भित थे, इनके भी रागादिक की अल्प मतलब रागादिक की अधिकहीनता, पूर्ण रागादिक का अभाव नहीं हुआ लेकिन रागादिक कम हुए हैं और ज्ञान इनका बड़ा है। तो ये भी क्या है कि पूजनीय है, महान है। अरिहंत सिद्ध के क्या हुआ? पूर्ण रागादिक का अभाव है, पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट है। साधु परमेष्ठी के क्या है कि रागादिक कम हुए हैं और क्या हुआ है? ज्ञान अधिक हुआ है, इसलिए ये भी क्या है कि महान है। और कौन? केवली भगवान के द्वारा बताया गया जो वितरागी धर्म है वह भी लोक में उत्तम है, क्योंकि वह भी उसके द्वारा बतलाए मार्ग पर चलकर सर्व विकार का अभाव होता है और ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए ये चार क्या कहे? उत्तम कहे। क्यों उत्तम कहे? क्योंकि इनके विकार का अभाव है और ज्ञानादिक की अधिकता है। इन चार को यहाँ पर उत्तम कहा। चारों को मंगल कहा था, स्वयं मंगलमय है, इनके स्वरूप को ध्याकर हम भी मंगलमय हो जाएंगे। उत्तम क्यों कहा? उत्तम क्यों कहा? क्योंकि इनके सर्व विकार का अभाव है और ज्ञान की अधिकता है। और अब शरण की लोक में अन्य कोई शरण नहीं है, इन चारों की ही शरण है। किन चारों की शरण है? अरिहंत की, सिद्ध की, साधुओं की और केवली भगवान के द्वारा बताए गए वीतरागी धर्म की। शरण किसको कहते हैं? इस शरण सहारे को कहते हैं। मंगल की परिभाषा आपको बता दी थी। उत्तम मतलब जो लोक में सबसे महान हो और शरण मतलब सहारा। शरण मतलब क्या है? इस सहारा। तो लोक में इन चारों की ही शरण है, ये चारों ही सहारे हैं। सहारा किसका लेना, कितना लेना, कब लेना, क्यों लेना? सहारा कब लेते हैं? जो हमारे लिए उपकारी हो। सहारा कब लेते हैं? किसका लेते हैं? कि जो हमारा उपकार करता हो, हमारे दुखों का अभाव करता हो। समझ में आ रहा है? लोक में आप और हम किसकी शरण लेते हैं, किसका सहारा लेते हैं? जिससे हमारे काम सरते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो परम कार्य है, परम साध्य ध्येय है, वो क्या है? सुख प्राप्त करना। तो हमारे सुख रूपी साध्य की सिद्धि, उसके लिए शरण सहारे कौन है? ये चार ही हैं। ये चार ही हमारे सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए सहारे हैं। तो मैं इन चारों की ही शरण में जाता हूं। शरण में जाने का अर्थ क्या होता है? हम आपके पैर दबाएंगे। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। हाँ, बहुत से विद्यार्थियों ने सुनी भी होगी। एक पिताजी थे, साहित्य एक पिताजी थे और बेटा बोलता है उनसे कि पिताजी ने कहा, बेटा मेरी थोड़ी सेवा करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। बैठ गया, पिताजी के पास पैर दबाता है, बहुत पैर दर्द कर रहे थे, पैर दबा रहा है। पिताजी को बहुत जोर से प्यास लगी और बेटे से बोला, बेटा जाओ जरा गिलास उठा लाओ और उस गिलास में मटके से पानी भर के लाना। एक बार बोला, नहीं गया। दूसरी बार बोला, नहीं गया। तीसरी बार बोला, तब भी नहीं गया। पिताजी बोले, बेटा जा। पिताजी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो आपकी सेवा करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं तो आपकी सेवा करूंगा, मैं नहीं जाने वाला। मुझे एक बात बताओ राजेश, वो पिताजी की सेवा कर रहा है क्या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है। पिताजी की सेवा नहीं कर रहा, नहीं। नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सेवा का मतलब केवल हाथ पैर दबाना नहीं है। सेवा का मतलब ये है कि उनकी कही बात को मानना। ऐसे ही केवली भगवान की पूजा करना, भक्ति करना अकेला इतना सेवा नहीं है, इतनी शरण नहीं है। उनके बतलाए मार्ग पर चलना, वह वास्तव में उनकी शरण है। समझ में आया? तो शरण सहारे को कहते हैं। लोक में इन चारों की शरण है, सहारा है। सहारे का अर्थ क्या है? कि हम उनके बतलाए मार्ग पर चलें और उन जैसा बन जाएं, तब वह हमारे लिए क्या कहलाएंगे? शरण कहलाएंगे। ख्याल में आया? मंगल किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, शरण किसे कहते हैं? शरण का अर्थ क्या है? कि उनके बतलाए मार्ग पर चलकर
हम भी उन जैसा बन जाएं, ये वास्तव में उनकी शरण है। मैं एक बार अंतिम पैराग्राफ खोल रहा हूं और इस तरह अंतिम पैराग्राफ पढ़ के ये हमारी क्लास अभी यहाँ पर विराम होगी। टाइम भी 2.5 मिनट का बचा है क्लास के लिए। देखिए, देखिए मैं अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है, उसके पहले का एक बार और देख लो। शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना। पंच परमेष्टि ने क्या कहा कि जाओ बेटा, मैंने अपने आत्मा की शरण ली है, उससे मैं परम सुखी हुआ हूं, जाकर तुम भी अपने आत्मा की शरण ले लो। मेरी शरण से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, मेरा कल्याण स्वयं मेरी शरण से हुआ है, तुम भी अपनी शरण ले लो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख भव भ्रमण मिट जाता है। कैसे मिटेगा कि उनके बतलाए मार्ग पर चलकर। नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप पढ़ लो इनको और इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी पर इस पाठ के आधार पर लिखना है। अभी हमारा टाइम हो चुका है, क्योंकि मीटिंग अभी 40 मिनट की है, वो आईडी पैड नहीं है, कल से पैड हो जाएगी, तो पूरी क्लास चलेगी। अभी हम विराम ले रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो कल के लिए आप तैयार रखें। अभी जितने पाठ पढ़ाए गए हैं उनको आप तैयार करके रखना। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।